हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल एक और दंगल। इस हफ्ते की वीडियो मैंने थोड़ी सी मतलब ऐसे डार्क कंडीशन में बनाने की कोशिश करी है। तो कैसा लग रहा है ये वाला लाइट सेटअप, कमेंट करके बता देना कि आगे से फुल मतलब डे लाइट वाली बनाएं या फिर ऐसे बनाएं। एंड आज फिर से एक बार और बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इस पूरे टेलको इंडस्ट्री की। ऑल्सो हमारी पहली अपडेट पे चलने से पहले आपको ये बता दूं, हमारी इंडियन टेलको इंडस्ट्री के अंदर पूरे 500 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, जिसको हमने कवर किया है आने वाले फ्राइडे के वीडियो के अंदर। स्पेशल फ्राइडे फाइल की दोबारा से एक वीडियो हमने स्टार्ट करी है एंड स्टे ट्यून्ड रहना इस फ्राइडे को, पूरे स्कैम के बारे में सारी डिटेल्स दी हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट से, जो कि आती है वनवेब की तरफ से। वनवेब ने गुजरात की गवर्नमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से एक बढ़िया सी पार्टनरशिप कर ली है कि भैया पहला जो यहाँ पे पोर्टल बनेगा वनवेब का ऑन ग्राउंड, वो गुजरात में बनने वाला है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे अलॉट किया गया है। तो गुजरात की गवर्नमेंट बेसिकली चाह रही है कि जो जो बिजनेसेस हैं या फिर जो दूर दराज एरियाज हैं जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे वनवेब के इस पोर्टल से सैटेलाइट इंटरनेट की कनेक्टिविटी से एक अच्छी रेंज एंड कनेक्टिविटी सब जगह पहुंच जाए। अब अग्रीमेंट के हिसाब से वनवेब जो ये प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बना रहा है, ये महसाना डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है गुजरात के। ऑल्सो इस प्रोजेक्ट से बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, प्लस ये 2023 के एंड तक में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए एज पर द अग्रीमेंट हुआ है। तो देख के बढ़िया लग रहा है कि चलो भाई एटलीस्ट वनवेब की स्टार्टिंग होने वाली है फाइनली इंडिया में। अच्छी एडवांस स्टेजेस के अंदर चीजें चल रही हैं, तो बहुत जल्दी हमको वनवेब का यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में। अगली अपडेट भी आती है अगेन जियो की तरफ से। वो ये है कि आपको मैंने पहले के कुछ टेलको एपिसोड्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि जियो ने एक 198 रुपीज का फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान निकाला था, जो कभी निकला ही नहीं, मतलब इनकी साइट पे कभी आया ही नहीं यूजर्स को अवेल करने के लिए। उसका रीजन ये निकल के आया था कि एयरटेल ने इनके ऊपर एक काइंड ऑफ कंप्लेन कर दी थी कि भाई ये मार्केट खराब कर रहे हैं। अब ट्राई ने फाइनली एक क्लीन चिट दे दी है जियो को। उन्होंने सब कुछ एनालाइज किया, सारी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स चेक करी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक किया कि क्या जियो ने सब कुछ फॉलो करा है इस प्लान को लॉन्च करने के लिए। एंड फाइनली ये प्लान अब यहाँ पे क्लीन चिट हो गया, बहुत जल्दी लिस्ट आउट हो जाना चाहिए लोगों को अवेल करने के लिए। ऑल्सो ये भी बात नोट करने वाली है कि भाई ये जो प्लान है ना, ये डीटीएच यूजर्स के लिए टारगेट किया जा रहा था, जिससे कि वो अपना 300-400 रुपए महीने का डीटीएच कटवाएं और ये वाला प्लान लेके इसके अंदर लाइव टीवी फ्री देख सकें जियो की अपनी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके। मेरे हिसाब से मैं इसको डेफिनेटली अपने ऑफिस के लिए यूज कर सकता हूं, जहां पे सिर्फ एक अपना सीसीटीवी का कवरेज चाहिए या फिर थोड़ा बहुत अपना ब्राउजिंग वगैरह करनी है अकाउंटिंग के लिए, तो उसके लिए काफी है। अगली अपडेट भाई और भी मजेदार, वी ने V1 प्लान्स निकाल दिए हैं। एयरटेल का एयरटेल ब्लैक आप लोगों ने सुना होगा, कैसे बंडल करके एयरटेल सारी चीजें अपने प्लान के अंदर निकाल देता है। तो V1 ने भी अपने 4 नए प्लान्स निकाले हैं, जिसके अंदर वो अपनी फोन की कॉलिंग प्लस फाइबर इंटरनेट प्लस ओटीटी, इस तरीके से इन्होंने 3 चीजें बंडल करी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सारे के सारे प्लान्स प्रीपेड हैं, पोस्टपेड का कोई सिस्टम नहीं है। पहला प्लान है यहाँ पे 2912 रुपए का, इसकी जो वैलिडिटी है वो 93 डेज की है। अब इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको, 40 MBPS का एक फाइबर कनेक्शन, एक प्रीपेड सिम जिसमें 2 GB डेटा रोज मिलेगा आपको, तो SMS डेली एंड अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह तो है ही है। वी का बिंज ऑल नाइट मतलब 12 से 6 अनलिमिटेड इंटरनेट, प्लस अगर ओटीटी की बात करें तो 90 दिन के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव मोबाइल एंड Z5 आपको मिलेगा। अब अगर इससे जस्ट 200 रुपए आप ज्यादा दे दो तो सब चीजें एग्जैक्टली सेम रहेंगी, सिर्फ जो फाइबर ब्रॉडबैंड की स्पीड है वो 40 MBPS से बढ़ के सीधा 100 MBPS पे हो जाती है। अगला प्लान है 8390 रुपए का एंड ये जो प्लान है 368 डेज। तो जो 2900 वाला प्लान था वही पूरा प्लान है, सिर्फ जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है 368 डेज, 40 MBPS का फाइबर ब्रॉडबैंड और साथ में वही 2 GB रोज और बाकी सारे ओटीटी जो मैंने बताए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12,155 रुपए का V1 का प्लान है, हाईएस्ट ईयर, जो कि 1 साल 3 दिन यानी 368 डेज के लिए 100 MBPS का आपको फाइबर कनेक्शन दे देगा और बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम, मतलब 1 साल के सारे सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 3 महीने। मेरे हिसाब से यार 12,000 रुपए के अंदर में ये 3 OTT सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, साथ में एक प्रीपेड का कनेक्शन दे रहे हैं और एक फाइबर का कनेक्शन 100 MBPS का। अगर मैं इसको सेपरेटली अपने हिसाब से क्लब कर लूं, जैसे एक्साइटल जियो या एयरटेल का फाइबर कनेक्शन क्लब कर लूं, जियो या एयरटेल या वी की एक सिम क्लब कर लूं, तो शायद सस्ता नहीं पड़ जाना चाहिए। एक कंपैरिजन वीडियो शायद बनाई जाए। अगर चाहते हो इस तरीके की तो प्लीज भाई कमेंट कर देना, इसी वीक लॉन्च कर दूंगा। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है। एयरटेल ने ना 148 रुपीज का एक नया टॉपअप निकाला है। ये टॉपअप के लिए बेसिकली आपके पास एक बेस प्लान होना चाहिए विद रनिंग वैलिडिटी, और ये ना उसी वैलिडिटी के ऊपर लैच अप हो जाता है, विच मींस उतनी ही वैलिडिटी आपको मिलती है। 15 GB आपको फ्री डेटा मिलता है, साथ में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अब इस प्ले प्रीमियम में कुछ नहीं, बस थोड़े से ओटीटी एग्रीगेट है, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल अपनी तरफ से तो कोई शोज वगैरह बनाता नहीं है, तो कुछ ओटीटी कंटेंट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे लिस्ट डाउन है, जैसे कि लायंस गेट प्ले, सोनी लिव का प्रीमियम, इरोस नाउ, होई चोई और ऐसे बहुत सारे और अलग अलग हैं। तो ये सारे आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे, साथ में 15 GB डेटा तो मिल ही रहा है। 1 पॉइंट टू नोट यहाँ पे, अगर आपकी रनिंग वैलिडिटी 30 दिन से
ज्यादा है तो जो 15 GB डेटा आपको मिल रहा है वो तो पूरे लास्ट के दिन तक चलेगा, लेकिन प्ले प्रीमियम की जो सब्सक्रिप्शन है ये बेसिकली सिर्फ 30 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अगली अपडेट, जियो, एयरटेल और वी के जो एक ट्रायो बना हुआ है ना, इसके एक सिस्टमैटिक डाउनफॉल कह सकते हैं कि नहीं, पता नहीं, आप बता दो। सो बेसिकली सीन ऐसा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जियो और एयरटेल जानबूझ के टैरिफ हाइक्स नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको बैठे बैठे फायदा हो रहा है। आप पूछोगे कैसे? ऐसे कि भाई वी को प्राइस हाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर उसको सब्सक्राइबर्स अपने पास मेंटेन करने हैं, अगर उनको ग्रोथ चाहिए तो, लेकिन वी तब तक हाइक नहीं कर सकता जब तक एयरटेल नहीं करे। इवेंचुअली हो क्या रहा है, वी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डाउन जा रहे हैं। अब डाउन जा रहे हैं तो जाएंगे कहां? या तो एयरटेल पे, या तो जियो पे, या तो BSNL पे। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहां पे जाती है? जियो एंड एयरटेल पे। तो देखा जाए तो जियो और एयरटेल की स्ट्रेटेजिकली यहां पे सिस्टम हो सकता है कि भाई प्राइस हाइक मत करो, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बैठे बैठे आएगा, सोते सोते आएगा। ये बैठे हैं किस्मत के भरोसे। अच्छा, ऑल्सो वी का रेवेन्यू भी गिरता चला जाएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड ARPU वाले यूजर्स होते हैं लाइक पोस्टपेड यूजर्स, वो भी गिर गिर के या फिर पोर्ट आउट कर करके दूसरी कंपनीज के अंदर चले जाएंगे। तो वी का यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है एंड वो स्ट्रगल पूरी मार रहा है। नए नए प्लान लाके अभी बीच में उन्होंने स्मार्टफोन वाला कुछ एक प्लान निकाला था। अब यहाँ पे आज हमने 4 वन प्लान देखे, तो हाथ पैर पूरे मारे जा रहे हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, बस इतना ही कह सकते हैं। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। अगली अपडेट रिलायंस एंड डेटा सेंटर्स को लेके। तो रिलायंस ने एक नया जॉइंट वेंचर बना रहा है 2 कंपनीज के साथ में। तो दोनों कंपनीज का नाम है ब्रूकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल रियलिटी। तीनों कंपनीज आ रही हैं, पैसा डाल रही हैं एंड एक कंपनी बना रही है 33.3% ईच करके यहाँ पे शेयर रहेगा। एंड अब बेसिकली ये कंपनी करेगी क्या? ये इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बना रही है एंड आगे अपने कामों में लेगी, उससे रेवेन्यू बनाएगी। इस जॉइंट वेंचर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, डिजिटल कनेक्शन, अब ब्रूकफील्ड जियो एंड डिजिटल रियलिटी कंपनी। अब बेसिकली देखा जाए तो डिजिटल रियलिटी ट्रस्ट जो है वो लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ क्लाउड एंड कैरियर न्यूट्रल डेटा सेंटर्स है, जिसके दुनिया में 300 से ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं अक्रॉस 27 कंट्रीज। सो जियो को यहाँ पे इसकी हेल्प मिलेगी। एंड आपको याद होगा तो जियो ने अपनी AGMs के अंदर बहुत बार ये चीज बोली है कि क्लाउड गेमिंग लानी है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है। तो बेसिकली क्या पता ये करने से और ज्यादा वो एग्रेसिवली बाकी के सेगमेंट्स के अंदर एंटर करें। डेटा सेंटर भी घर का ही होगा तो कॉस्ट तो और कट जाएगी ना फाइनल रिटेल कस्टमर को सामान बेचने के लिए, या फिर कह लो फंसाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, चेन्नई एंड मुंबई के अंदर काम शुरू भी हो चुका है। चेन्नई में 20 मेगावाट ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि 100 मेगावाट कैंपस चेन्नई में है एंड ये 2023 के एंड तक खत्म भी हो जाएगा। इसके अलावा मुंबई के अंदर भी 2.15 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर किया गया है, जिसपे 40 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। काफी सही ग्रोथ होने वाली है आने वाले टाइम में, बहुत सारे जॉब्स भी बनेंगे एंड इंडिया के लिए ओवरऑल फायदा होगा ज्यादा डेटा सेंटर्स होने से। एंड आज की लास्ट अपडेट जो है वो भी अगेन जियो की तरफ से है। एंड जियो भारत का जो फोन आया था ना अभी रिसेंट में, उसकी फुल स्केल से यहाँ पे माल बेचना स्टार्ट कर दिया है, स्केल अप कर रहे हैं ये और ज्यादा उसको। फर्स्ट बैच इन्होंने बताया कि 1 मिलियन यूनिट्स का है, मतलब 10 लाख फोन ये लोग बेच रहे हैं। 2G मुक्त भारत बनाना है, सीधा सबको एटलीस्ट 4G पे लेके आना है, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। ऑल्सो जो 2G यूजर्स के नंबर है ना वो कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे इंडिया में 250 मिलियन यूजर्स हैं 2G के। ऑल्सो यहाँ पे ये भी मेंशन हुआ कि जियो के जो नेट पोर्ट इन्स हो रहे हैं, मतलब जितने लोग पोर्ट इन कर रहे हैं जियो में, वो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से सीधा 2.7x ज्यादा है। अब नियरेस्ट पोर्ट इन वाला कौन सा कंपेटिटर हो सकता है, कमेंट करके बता दो जरा। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो में? एंड आज की जो बेस्ट अपडेट थी वो कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके बता देना। फ्राइडे फाइल्स पे हमने दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया है। 520 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है हमारी टेलको इंडस्ट्री के अंदर, उसको हम कवर करने वाले हैं इस फ्राइडे को, तो मेक श्योर आप स्टे ट्यून्ड रहना। फ्राइडे को वीडियो आउट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।